ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, आज की कथा में हम आपको श्रवण कराएंगे कार्तिक मास महात्म के 15वें अध्याय की कथा। नारद जी बोले, शिव जी के गण वीरभद्र को गिरा देखकर हाहाकार करते हुए शिव जी के पास गए। तब शिव जी बैल पर चढ़कर हंसते हुए युद्ध भूमि में आए। शिव जी को रण में देख रुद्रगण सिंह की सी गर्जना करते हुए वाणों की वर्षा से असुरों को मारने लगे। राक्षस लोग शिव जी को देखकर ऐसे भाग गए जैसे कार्तिक में स्नान और व्रत करने वाले मनुष्यों को देखकर पाप भाग जाते हैं। जलंधर दैत्यों को भागते देखकर बाण चलाता हुआ महादेव जी के ऊपर टूट पड़ा तथा सोम निसोम काल नेमी बालाहक खंगरोमा प्रचंड घसमर इत्यादि भी शिव जी के ऊपर झपटे। शिव जी वाणों से घिरी सेना देख अपने वाणों से दैत्यों के वाण काट देते थे। फिर वाणों की वर्षा से दैत्यों को पृथ्वी पर गिरा दिया और क्रोधित होकर फरसे से खंडगरोमा का सिर काट दिया और खड़वांग से वालाहक दैत्य के सिर के टुकड़े टुकड़े कर दिया। घसमर को पास से बांधकर पृथ्वी पर गिरा दिया। वैल के सींग व बाणों की मार से असुर भाग गए। तब क्रोधित जलंधर ने शिव जी को युद्ध के लिए ललकार कर कहा, हे जटाधर, आज मेरे साथ युद्ध करो। निर्बलों के मारने से क्या होगा? जो कुछ तुम में बल है वह मुझे दिखाइए। नारद जी बोले, यह कहकर 10 बाण शिव जी को मारे, परंतु महादेव जी ने हंसते हुए अपने बाणों से उनको काट दिया और 7 बाणों से जलंधर के ध्वजा छत्र और धनुष को भी काट दिया। जब उसका धनुष रथ टूट गया तब जलंधर गदा लेकर दौड़ा। उसे भी शिव जी ने बाणों से टुकड़े टुकड़े कर दिए। तब दैत्य घूंसा उठाकर मारने गया, परंतु शिव जी ने बाणों की मार से 1 कोस दूर फेंक दिया। जलंधर ने शिव जी को अधिक बलवान जान मोहित करने वाली गंधर्वी नाम की एक अद्भुत माया फैलाई। तब अप्सरा व गंधर्वों का नृत्य होने लगा। सम ताल वेणु और मृदंग बजने लगे। इस प्रकार इस नाद से महादेव जी मोहित हो उनके हाथ से शस्त्र गिर गए। जलंधर जब महादेव जी को मोहित देखकर वह कामांध होकर पार्वती के पास गया। वह शिव जी का रूप धारण करके 10 भुजा 5 मुख 3 नेत्र बना जटाओं को धारण करके बैल पर बैठकर गया था। उसे शिव जान पार्वती सखियों को छोड़कर दर्शन के लिए आई। जब जलंधर ने सुंदरी पार्वती को देखा तो अपना वीर छोड़ दिया और जड़ बन गया। पार्वती राक्षस को पहचान भयभीत होकर शीघ्र ही मानसरोवर में चली गई। तब जलंधर बिजली की चमक की भांति पार्वती को गए देख पुनः युद्ध में आ गया। पार्वती ने मन में भयभीत होकर विष्णु का ध्यान किया। तब विष्णु ने पार्वती को दर्शन दिए। पार्वती बोली, हे विष्णु, जलंधर दैत्य ने बड़ा नीच कर्म किया है, क्या आपको ज्ञात नहीं है? भगवान बोले कि उसने अपने मरने का उपाय बता दिया है। जैसा छल उसने किया है उसी की भांति हम भी उसकी स्त्री के साथ करेंगे, क्योंकि इसकी स्त्री बड़ी पतिव्रता है। पतिव्रत रहते हुए वह मारा नहीं जा सकता, वही इसकी रक्षा करती है। नारद जी बोले, रुद्र गंधर्व सहित युद्ध में रहे और विष्णु जलंधर की नगरी चले गए। जब माया अंतर ध्यान हो गई तब शिव जी को भी ध्यान हुआ और तब शिव जी ने क्रोधित होकर लड़ाई के लिए जलंधर पर चढ़ाई कर दी। शिव जी को आया देख जलंधर भी बाणों की वर्षा करने लगा। इति श्री कार्तिक मास महात्म 15वां अध्याय संपूर्ण। बोलो कार्तिक मास महात्म की जय। बोलो विष्णु भगवान की जय।